अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 का गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना धारा जोड़ी गई है। तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है। 18 सितंबर को अंकिता के वनंतरा रिजॉर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और 2 मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। इन्होंने बताया कि अंकिता को किस तरह से नहर में धक्का इन लोगों ने दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या यानी आईपीसी की धारा 302, आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी की धारा 120 बी और साक्ष्य छुपाना यानी आईपीसी की धारा 201 जोड़ी गई है। मामले में अंकिता और उसके दोस्त के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। इसमें उसने दोस्त को बताया था कि पुलकित उस पर ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए कहता है। एक मेहमान भी यहां पर आया था और नशे की हालत में उसे गले लगाया था। इस मेहमान ने भी उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला था। बड़ा सवाल है, ये मेहमान कौन था और क्या ऐसे तमाम लोगों को भी पुलिस और एसआईटी की टीम जो है वो बेनकाब करेगी? यही नहीं, अंकिता के दोस्त के बयान में भी ये बात सामने आई है कि एक दिन पुलकित ने भी अंकिता से संबंध बनाने की कोशिश की थी। इन सब बयानों और साक्ष्यों पर एसआईटी ने मुकदमे में आईपीसी 354 का और देह व्यापार अधिनियम की धाराएं जोड़ दी हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कई साक्ष्यों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। लैब से साक्ष्यों की जांच जल्द करने को कहा गया है ताकि मुकदमे में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर ट्रायल शुरू कराया जा सके। कुछ वस्तुओं को केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी सीएफएसएल में भी भेजा गया है। इसके लिए भी लगातार एक दूसरे से पत्राचार किया जा रहा है कि जल्द पुलिस को यह जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए। वहीं इस मामले में अंकिता हत्याकांड से संबंधित 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों सबूतों को केंद्रीय फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ भेजा गया है। इनमें ऑडियो, वीडियो, मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स और सीसीटीवी फुटेज शामिल है, जबकि स्थानीय फॉरेंसिक लैब में डीएनए और विसरा की जांच की जा रही है। इधर तीनों आरोपियों को बृहस्पतिवार को न्यायिक अवधि पूरी होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में तीनों की 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि हत्याकांड में इस माह के अंत तक चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। 24 सितंबर से अंकिता हत्याकांड की एसआईटी जांच की जा रही है। इस मामले में कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो और मोबाइल में बातचीत के स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल भी हुए हैं। इन सभी को एसआईटी ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की तरह इकट्ठा किया है। स्थानीय प्रयोगशाला में भी ऑडियो वीडियो जांच की व्यवस्था है, लेकिन पुख्ता जांच के लिए इन्हें केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि जांच तेजी से चल रही है। सीएफएसएल से भी आग्रह किया गया है कि जांच जल्द से जल्द पूरी कर उत्तराखंड पुलिस को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। उन्होंने बताया कि इस मामले में लगातार गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इनमें से 4 गवाहों के पहले मजिस्ट्रियल बयान दर्ज कराए गए थे, जबकि एक गवाह के मजिस्ट्रियल बयान बृहस्पतिवार को दर्ज कराए गए हैं। एसआईटी ने लगभग सभी साक्ष्यों को जुटा लिया है, जिससे इसे हत्या साबित करने में मदद मिलेगी। इन गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को हत्याकांड का मकसद भी पता चल गया है। एसआईटी का कहना है कि 2 हफ्ते के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी, यानी इस माह के अंत तक न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बहुचर्चित हत्याकांड बन गया है। उत्तराखंड की सियासत ही नहीं बल्कि केंद्र की सियासत में भी इससे उबाल देखने को मिल रहा है। पुलकित आर्या, जो कि इस हत्या का आरोपी है, एक बीजेपी के कद्दावर नेता का, जिन्हें बाद में सस्पेंड किया गया, निष्कासित कर दिया गया पार्टी से, उनका बेटा रहा है। लेकिन यहां पर वो किस तरह अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था, ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। इस रिजॉर्ट में कई गैर कानूनी काम चल रहे थे। इसके बाद मामला गंभीर हो गया। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद लोगों को आश्वासन दिया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इसके लिए लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर भी कई सवाल गहरा गए हैं। इससे पहले कई बार शिकायतें हुई थी, पटवारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई और ऐसे बहुत सी बातें सामने आई, जिससे पता लगता है कि वनंतरा रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट बहुत समय से कई गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा और यहां पर कई ऐसे काम हो रहे थे जिन पर पहले ही स्थानीय प्रशासन को नकेल कसनी चाहिए थी। और जिस तरह से प्रभावशाली परिवार के लोग इस रिजॉर्ट को चला रहे थे, उससे यह भी स्पष्ट होता है कि कई स्थानीय लोगों का या फिर प्रशासनिक अधिकारियों का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं इस रिजॉर्ट को रहा होगा। तो मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, मामला इससे बढ़कर अपने रसूख के इस्तेमाल का, कई गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने का भी दिखाई पड़ता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात
बात यह है कि अब देह व्यापार की धारा को और गलत निगाह से देखना छेड़ना की धारा को भी जोड़ दिया गया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण, देखिए कई लोगों के जहन में ये संदेह और सवाल तो बहुत पहले से उठ रहे थे कि इस मामले में क्या हुआ होगा, अंकिता के ऊपर किस तरह का दबाव था, क्यों वो चीख चिल्ला रही थी जब वो अपने कमरे में थी, और उस वक्त जब उससे आरोपी जो है वो जोर जोर से चीख कर बातें कर रहे थे या नशे में धुत होकर उससे बातें कर रहे थे। अंकिता के कुछ दोस्तों ने ये आप बीती बताई। बहुत थोड़े समय में अंकिता एक तरीके से यहाँ पर कैद होकर रह गई थी। वो नौकरी करना चाहती थी, वो अपने परिवार को जो कि बहुत परेशान था आर्थिक रूप से, उसको इन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही थी। ऐसे में 19 साल, महज 19 साल की इस लड़की ने बहुत संघर्ष किया होगा, ये समझा जा सकता है। उसके ऊपर जबरदस्त दबाव था कि वो यहां पर आने वाले मेहमानों से संबंध बनाए। यहां पर एक वीआईपी गेस्ट हाउस भी बनाया गया था। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। अब इनको भी धाराओं में जोड़ लिया गया है। यानी अब ये कह सकते हैं कि जांच इस दिशा में बढ़ रही है कि क्या देह व्यापार का अड्डा भी रिजॉर्ट बना हुआ था और यहां पर अंकिता भंडारी पर इसी बात के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसने जब मानने से इनकार कर दिया तो उसे नहर में धक्का दे दिया। डर यह भी था कि अंकिता अगर यहां से ऐसे ही चली जाती है तो वो जाकर इसका खुलासा कर सकती है, लोगों को बता सकती है। ये बात सिर्फ अंकिता की नहीं है, पहले भी एक लड़की की गुमशुदगी का मामला इसी जगह से सामने आ चुका है। इसके बाद सवाल गहराता है कि क्या अंकिता भंडारी की हत्या तो एक ऐसा मामला है जिससे सारी चीजें उजागर हुई हैं, लेकिन यहां पर किन किन लोगों के साथ क्या क्या होता रहा है, इस सारी चीज की तफ्तीश होना, इन सारी चीजों को खोद कर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह मामला और ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। यह मामला सिर्फ अंकिता भंडारी तक सीमित नहीं दिखाई देता है। बहुत मुमकिन है कि इस मामले में कुछ लोग और प्रताड़ित हुए। हालांकि ये आशंका है, लोगों की शंका है, इस पर अभी बहुत पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। एसआईटी अपना काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे हो, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो आ रहा था कि क्या अंकिता भंडारी को देह व्यापार में धकेलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि जो धारा इसमें जोड़ी गई है उससे ये बात सत्य होती साबित हो रही है कि लगातार अंकिता भंडारी पर इस तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा था।